हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। क्लास 12th आज हम लोग इंग्लिश फ्लेमिंगो की स्टोरी गोइंग प्लेसेस पढ़ने जा रहे हैं, है ना। सबसे पहले अगर बात करें इस स्टोरी की थीम की, तो ये स्टोरी जो गोइंग प्लेसेस है वो एक्सप्लोर करती है वो होप्स और डिज़ायर्स जो यंग पीपल की, स्पेशली टीनेजर्स की होती हैं। वो क्या करते हैं, डे ड्रीम्स में खोए रहते हैं और उनको ही वो रियल लाइफ से कनेक्ट कर देते हैं, है ना। तो इसमें बहुत सारे ऐसे ब्रोकन ड्रीम्स और अनफुलफिल्ड प्रोमिसेस हैं जिनके बारे में ये स्टोरी डील करती है ना। टीनेजर्स क्या करते हैं, वो हीरो वर्शिप करते हैं, यानी कि वो किसी एक हीरो को, कोई भी एक पर्सन या पर्सनालिटी उनको बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है, वो उसको बिल्कुल फॉलो करने लगते हैं। वर्शिप से यहाँ पे मतलब यही है कि उसको बहुत ज़्यादा वो रियल लाइफ में फॉलो करने की कोशिश करने लगते हैं, ठीक है। तो इस स्टोरी की भी सेंट्रल थीम क्या है, हीरो वर्शिप और टीनेज फैंटेसीज, है ना। चलिए इसकी स्टोरी देख लेते हैं। तो इसमें स्टोरी है टू टीनेजर गर्ल्स की जो कि फ्रेंड्स हैं, और उनका नाम क्या है, सोफी एंड जॉन्सी, है ना। तो ये दो टीनेजर्स हैं जो स्कूल से वापस आ रही हैं, यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है। तो ये एक बिस्कुट फैक्ट्री में काम करती हैं, एक बिस्किट फैक्ट्री में काम करती हैं। सोफी जो है वो हमेशा ही अपनी इमेजिनेशन में खोई रहती है कि वो उसके पास एक बुटीक होगा, खुद का एक बुटीक होगा, और वो मैरी क्वेंट की तरह फेमस हो जाएगी, जो एक फेमस फैशन डिजाइनर है ना, तो वो भी उनकी तरह ही फेमस हो जाएगी। तो जॉन्सी जो है, उसकी जो फ्रेंड है, वो उसको कहती है कि इतने बड़े बड़े सपने मत देखो, क्योंकि इनको पूरा करने के लिए क्या चाहिए, बहुत सारे पैसे चाहिए, लॉट ऑफ मनी, दे नीड लॉट ऑफ मनी टू फुलफिल देयर ड्रीम, बट दे डोंट हैव मनी, है ना, उनके पास इतने पैसे नहीं है। तो उसकी इस बात पर वो कहती है, जॉन सोफी कहती है कि वो एक एक्ट्रेस बन जाएगी और बुटीक से ज्यादा पैसे कमाएगी, है ना। बहुत सारे टीनेजर्स को आप लोगों ने सुना होगा कि उनको लगता है कि जो सब प्रोफेशन ट्रेंड में है या जिसमें ज्यादा प्रॉफिट मिलने के चांसेस हैं वो उसको ही करना चाहते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। सक्सेस कोई किसी एक ही लेवल पर होता है। ऐसा नहीं कि हाँ आप कुछ भी बन जाओगे और सक्सेस मिल जाएगी। आपका पैशन, आपका डेडिकेशन, फिर आपकी एक होता है ना, आपकी जो एबिलिटीज होती हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने ड्रीम को अचीव कर पाते हो। तो सेम चीज इसमें भी है, ठीक है। तो उसको जब ये लगता है कि मैं बुटीक नहीं खोल पाऊंगी तो मैं एक्ट्रेस बन जाती हूँ, उसमें तो हमें पैसा इन्वेस्ट करना नहीं पड़ेगा, मैं ऐसे ही फेमस हो जाऊंगी, रिच बन जाऊंगी, है ना। तो जॉन्सी जो है वो एक रियलिस्टिक पर्सन है, तो वो उसके थॉट्स को सपोर्ट नहीं करती है। होता है ना कि कुछ लोग जो डे ड्रीमर्स होते हैं सोफी की तरह, और कुछ लोग जॉन्सी की तरह रियल लाइफ को फेस करते हैं, उनको पता होता है कि रियल लाइफ में चीजें इतनी आसान नहीं होती हैं, बहुत कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो जॉन्सी जो है वो रियलिस्टिक पर्सन है। तो जब घर पहुंच जाते हैं तो सोफी को अपने छोटे से घर में बिल्कुल सफोकेशन फील होने लगता है, यानी कि घुटन महसूस होने लगती है, क्योंकि वो जो उसका छोटा सा घर है वो स्टोव के धुएं से पूरा भरा हुआ है और बहुत ही गंदा दिख रहा है, और हर तरफ गंदे बर्तन पड़े हुए हैं। जो उनके फादर हैं वो खाना खा रहे हैं, उनकी जो माँ है वो किचन में बिजी हैं। तो फिर वो अपने बड़े भाई जॉब से मिलने जाती है। वो एक मैकेनिक ट्रेनी है और अपना कुछ मोटरसाइकिल का पार्ट को बनाने में, रिपेयर करने में वो बिजी है ना। तो जियोफ जो है वो अपने बारे में, अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत कम बात करता है, तो इससे उसको क्या लगता है कि उसकी जो पर्सनल लाइफ है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वो उसकी पर्सनल लाइफ का एक पार्ट बनना चाहती है। कुछ लोग होते हैं ना, अपने बारे में बात नहीं करते हैं, तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगते हैं, उनके बारे में जानना सभी को होता है ना, डिजायर होती है कि हम इनके बारे में और जाने और जाने। तो सेम चीज सोफी भी अपने भाई के लिए फील कर रही है ना। तो वो उसके साथ एक सीक्रेट शेयर करती है अपने भाई के साथ कि वो डैनी केसी से वो मिली थी, जो कि एक फेमस फुटबॉलर है, उसे वो एक बुटीक में मिली थी, है ना। देखिए मैंने अभी कहा ना कि ये जो स्टोरी है वो क्या है, ये स्टोरी एक डे ड्रीमर की पर बेस्ड है। तो वो एक ऐसा डे ड्रीम उसने भी मतलब अपने माइंड में एक फैंटेसी बना के रखी है कि वो डेनी केजी से मिली है ना। और कहाँ पे मिली है, वो बुटीक में उससे मिली है। तो उसके फादर और उसके ब्रदर जो है वो उसकी बातों को बिलीव नहीं करते हैं, है ना। और उसके फादर कहते हैं कि तुम रियलिटी को फेस करना सीखो, लेकिन वो उनको कन्विंस करने के लिए
काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी स्टोरी बनाती है, जिससे उसके फादर काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं। उसको समझाते हैं कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, मन घड़ंत कहानियां बनाना बंद करना चाहिए, क्योंकि ये उसको उसके लिए भी हार्मफुल हो सकती हैं, है ना। और वो अपने फादर के गुस्से से बहुत डरती है, ठीक है। फिर वो अपने ब्रदर को बताती है अपनी उस डेट के बारे में जो उसकी किसी के साथ थी। तो उसका जो ब्रदर होता है वो उसकी बातों को बिलीव नहीं करता है, लेकिन वो उसको एक चांस देती है कि ताकि वो उसकी स्टोरी को बिलीव करे, ठीक है। फिर सैटरडे को क्या होता है, सोफी और उसकी फैमिली जो होती है वो फुटबॉल मैच देखने जाते हैं, क्योंकि वो सबके सभी फुटबॉल के बहुत बड़े फैन हैं ना। होते हैं ना कुछ लोग किसी किसी गेम को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, तो सोफी की पूरी फैमिली ही फुटबॉल की बहुत ज़्यादा फैन है, ठीक है। और उनका जो उनकी जो फेवरेट टीम है वो केजी जो गोल बनाता है उसकी वजह से वो टीम जीत जाती है ना। होता है ना लास्ट मोमेंट पे गोल बनाना, लास्ट मोमेंट पे सिक्सर मारना। तो इसी तरह से केजी भी अपनी टीम को जिता देता है, जिसकी वजह से ये लोग बहुत खुश होते हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उसके बाद जब सोफी अपने छोटे भाई डेरेक के साथ वापस लौट रही होती है, तो जेंसी जो है उससे क्वेश्चन करती है कि उसकी उसकी जो डैनी किसी के साथ जो मीटिंग थी उसके पीछे की रियलिटी क्या है ना। बेसिकली उसकी फ्रेंड जॉन्सी को पता चल गया है कि उसने ऐसी एक स्टोरी अपने भाई को सुनाई है, तो वो उससे उसकी रियलिटी पूछ रही है। तो सोफी जो है वो अपने भाई से नाराज हो जाती है कि उसने उसके सीक्रेट को आउट कर दिया, और वो सिचुएशन को संभालने की कोशिश करती है और इसमें सक्सेस भी हो जाती है ना। फिर वो एक सीक्रेट प्लेस है जो कैनल है, वहां पे अपने हीरो कैजी से मिलने जाती है, जो कि वहां पर नहीं आता है ना। बेसिकली क्या, ये पूरी तरह से अपनी इमेजिनेशन में खोई हुई है कि हाँ मेरा एक ये सीक्रेट प्लेस है, यहाँ पे मैं अपने हीरो से मिलूंगी, लेकिन रियल में ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो खुद भी जान रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ उसकी इमेजिनेशन है, लेकिन वो उसके प्यार में इतनी ज्यादा डूबी हुई थी, उसकी चाहत में, उसको लाइक करने में, कि वो इन सब चीजों से बाहर आना ही नहीं चाहती है। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो खुद को ही धोखा दे रही है ना, खुद को चीट कर रही है। कैसे कि उसने अपने आप को फेक थॉट्स में इतना ज्यादा गुम कर दिया, इतना ज्यादा उसने अपने आप को लॉस्ट कर दिया उन चीजों में, कि वो रियलिटी और जो इमेजिनेशन है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको वो समझना ही नहीं चाहती है, समझ के भी नहीं समझना चाहती है ना। जान के अनजान बनना, वो सिचुएशन हो रही है यहाँ पे। और टीनेजर्स के साथ ये चीज बहुत ही कॉमन है, ठीक है। फिर चैप्टर के लास्ट में क्या होता है कि वो वापस अपने घर लौट आती है और काफी दुखी होती है, लेकिन फिर से जब वो रॉयस बुटीक्स जाती है तो वो अगेन फिर से क्या होता है कि अपने हीरो के सपनों में खो जाती है ना। तो पूरी स्टोरी जो है वो इसी पे बेस है कि किस तरह से एक टीनेजर गर्ल हीरो वर्शिप करती रहती है और अपने डे ड्रीम्स में बिल्कुल तरह से खोई रहती है ना। बेसिकली ये सोफी के ऊपर ही पूरी कहानी बेस्ड है। तो अगर हम लोग बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, तो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में देखिए, लॉन्ग क्वेश्चंस की अगर बात करते हैं तो इसमें 2 से 3 क्वेश्चन मिक्स करके आएंगे कि जो सोफी और जॉन्सी जो है वो बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स है, फिर भी उनके बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या है उसको डिस्क्राइब कीजिए, और इससे सोफी और जॉन्सी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जॉन्सी क्या है, वो रियलिस्टिक पर्सन है, वो रियलिटी को फेस करती है, लेकिन जो सोफी है वो क्या है, वो डे ड्रीमर है ना, इमेजिनेशन के अपने वर्ल्ड में रहती है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। और एक क्वेश्चन ये भी इसमें मिक्स कर सकते हैं कि क्या स्टोरी के लास्ट में या स्टोरी के एंड में सोफी उन चीज़ों से और डे ड्रीमिंग से ओवरकम होती है, यानी कि उनको डे ड्रीम्स देखना क्या वो बंद करती है। तो ऐसा नहीं होता है, वो कुछ पल के लिए दुखी होती है, लेकिन वापस से वो डे ड्रीमिंग में लग जाती है ना। फिर अगर बात करते हैं सोफी के सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड की, तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाँ उसका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या था, और इसकी वजह से उसके जो डे ड्रीम्स है उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा था। तो देखिए उसका, क्योंकि वो एक मिडिल से भी मतलब लोअर क्लास फैमिली कह सकते हैं उसको, कि वो काफी गरीब है, तो उसका क्या डे ड्रीम है कि वो जल्द से जल्द रिच बन जाए, है ना, जल्द से जल्द वो ढेर सारे पैसे अर्न कर ले। तो इसी थॉट में वो खोई रहती है। क्लियर। सो आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। बहुत ही छोटा सा चैप्टर था, वैसे भी हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इसकी समरी देखी, क्योंकि अब पूरा फुल टेक्स्ट पढ़ने का टाइम नहीं है। और मैं आप लोगों से भी यही कहूंगी कि अब एग्जाम एकदम बहुत पास है, तो सिर्फ
और सिर्फ टू द पॉइंट चीज़ों को पढ़िए, जो जो मेन पॉइंट्स हैं उन पे फोकस कीजिए, उसी के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस आएंगे। स्टोरी की मेन चीज़, अगर मेन थीम आपको क्लियर है, स्टोरी में क्या कैरेक्टर्स हैं, कौन से कैरेक्टर्स हैं, स्टोरी क्या है, तो बस कुछ भी क्वेश्चन आएगा आप इजिली कर ले जाओगे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। ठीक है। अब बहुत जल्द और जो बाकी चैप्टर्स रह गए उनको भी मैं अपलोड करूँगी, तो आप लोग उनको भी देखिएगा, ताकि इंग्लिश 12th का पूरा कंप्लीट हो जाए कोर्स। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।